12 जुलाई 2023 को टॉम क्रूज द्वारा लीड की गई एक मूवी मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग रिलीज की जाती है। हर मूवी की तरह इस मूवी में भी टॉम क्रूज को अपना एक मिशन कंप्लीट करना था, लेकिन इस मूवी में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि इस मूवी में जो विलन दिखाया गया है वो ना कोई बिजनेसमैन था, ना कोई पॉलिटिशियन था, ना ही कोई दूसरा इंसान था, बल्कि इस मूवी में जो विलन दिखाया गया है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस एआई को इस मूवी में नाम दिया गया है द एंटिटी, या फिर हिंदी में बोले तो वजूद। इस एआई को इस मूवी में इतना एडवांस दिखाया गया है कि दुनिया का ऐसा कोई भी साइबर सिक्योरिटी नहीं है जिसे ये हैक ना कर सके। ये लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है अपने फायदे के लिए, और सबसे मजेदार बात, ये फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, वो भी बहुत ही एक्यूरेट तरीके से। और इसी मूवी का सेकंड पार्ट मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग लास्ट वीक 17 मई 2025 को रिलीज हुआ था, जिसमें ये द एंटिटी पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वो कोई एक कहानी नहीं बल्कि रियल स्टोरी है। रियल इस सेंस में नहीं कि ऐसा कुछ पास्ट में हुआ था या फिर पास्ट में हमें ऐसा कुछ देखने को मिला था, बल्कि रियल इस सेंस में कि आज के टाइम पर दुनिया भर में जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी को देखने के बाद केवल एक ही सवाल उठता है, क्या ऐसा एआई पॉसिबल भी है बनाना जो पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कर सके? आइए चलिए चलते इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज के इस वीडियो में। इस मूवी में एंटिटी को एक बहुत ही पावरफुल एआई के रूप में दिखाया गया है जिसके पास दुनिया भर के पूरे इंटरनेट का एक्सेस रहता है, और ऐसा ही कुछ आज हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। 20 नवंबर 2022 को ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च किया जाता है। ये ना कोई सोशल मीडिया ऐप था और ना ही कोई एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, यह था एक एआई चैटबॉट। लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया तो इसने ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को सालों लग गए थे 1 बिलियन यूजर का आंकड़ा पार करने में, वहीं चैट जीपीटी ने ये मुकाम हासिल करके दिखाया था केवल 5 दिन के अंदर, और 2 महीने के अंदर अंदर इसने 100 मिलियन यूजर को क्रॉस कर दिया था। जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया जाता है तो एक अमेरिकन एजुकेशनल कंपनी चेक के करीब 5 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी थी, जिस वजह से इस कंपनी को $14.5 बिलियन का मार्केट वैल्यू लॉस देखना पड़ा था। चैट जीपीटी को डायरेक्ट कंपटीटर बोला जाने लगा गूगल का। चैट जीपीटी का लॉन्च होना किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इसी एआई रेस में बने रहने के लिए दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज ने भी अपने एआई मॉडल को लॉन्च करना शुरू कर देती है। गूगल अपना बार्ड लॉन्च करती है जिसको अब जेमिनी से रिप्लेस कर दिया गया है। मेटा के द्वारा अपना लामा लॉन्च किया जाता है जो कि एक ओपन सोर्स एआई मॉडल होता है। एंट्रोपिक के द्वारा अपना क्लाउड लॉन्च किया जाता है, और परप्लेक्सिटी द्वारा अपना खुद का एआई पावर्ड सर्च इंजन परप्लेक्सिटी लॉन्च करती है। इन चैटबॉट से आप कुछ भी पूछ सकते हो। आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, एक प्रॉम्प्ट मैसेज दो और ये आपका हिस्ट्री टीचर बन जाएगा। आपको साइंस थ्योरीज के बारे में समझना है, एक प्रॉम्प्ट मैसेज दो और ये आपका साइंस टीचर भी बन जाएगा। कॉमर्स, स्टोरी टेलिंग, रिसर्च, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, क्या पॉसिबल नहीं इन सब का यूज करके सीखने के लिए? आपको अपने हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा इन चैटबॉट का यूज करके, वो भी आप जिस लैंग्वेज में चाहो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, चाइनीज, कोरियन, जिस लैंग्वेज में आप चाहो उस लैंग्वेज में आप इन एआई चैटबॉट से बात कर सकते हो। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इन सभी एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है इंटरनेट के ऊपर मौजूद डेटा के ऊपर। ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन तक लिमिट नहीं है। अगर आपको इमेज जनरेट करवानी है तो मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, आइडियोग्राम जैसे एआई टूल्स मौजूद है। आपको इमेज को बॉर्डर के बाहर एक्सपांड करना है, एक क्लिक, और वो भी पॉसिबल है। अगर आपको 2 इमेजेस को कंबाइन करके एक नई इमेज जनरेट करनी है, एक क्लिक, और वो भी पॉसिबल है। अगर आपको एक इमेज का यूज करके एक वीडियो जनरेट करना है, एक क्लिक, और वो भी पॉसिबल है। और इवन अगर आपको म्यूजिक जनरेट करना है तो वो भी पॉसिबल है। नहीं, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे पहले ये म्यूजिक सुनो। इस म्यूजिक को बनाया गया है 11th लैब के म्यूजिक जनरेशन मॉडल का यूज करके। आज के टाइम पे एआई हर वो एक काम कर सकता है जो रियल लाइफ में एक आर्टिस्ट कर सकता है, लेकिन जहां हमें एआई के हजारों यूज केसेस देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके एक डार्क साइड भी मौजूद है। ये न्यूज देखो, जब न्यूयॉर्क सिटी और पब्लिक स्कूल्स ने चैट जीपीटी को इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि स्टूडेंट इसका यूज कर रहे थे चीटिंग करने के लिए, जिससे उनकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पा रही थी। चीटिंग तो छोटा सा एग्जांपल है। टिंडर जैसे डेटिंग एप्स
एआई का यूज कर रही हैं लोगों से बात करने के लिए। एक और शॉकिंग न्यूज, एक 25 साल की कंप्यूटर प्रोग्रामर मैगी के को $1200 का स्कैम झेलना पड़ा। जब उसने इस स्कैम के बारे में पुलिस को बताया तो जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम पे वो जिस इंसान से बात कर रही थी वो दरअसल एक एआई जनरेटेड प्रोफाइल थी। उस प्रोफाइल के द्वारा एआई जनरेटेड इमेज का यूज किया जा रहा था मैगी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो जिस इंसान से बात कर रही है वो एक रियल इंसान है, जबकि वो एक रियल इंसान था ही नहीं। जब एआई पहली बार आया था तो कहा जा रहा था कि वो जॉब्स जिसमें रिपीटेटिव टास्क होता है उसको एआई सबसे पहले रिप्लेस करेगा। लेकिन आज के टाइम पे एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि केवल रिपीटेटिव टास्क नहीं बल्कि क्रिएटिव जॉब्स को भी एआई बड़ी एफिशिएंटली कर पा रहा है, और वो भी कुछ इस तरीके से जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा भी होगा। इस तरह की इमेज पहले फोटोशॉप में आसानी से बनाई जा सकती थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत का काम लगता था। लेकिन आज के टाइम पे सेम इमेज केवल एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और एक माउस क्लिक के जरिए बनाया जा सकता है। चाहे लोगो डिजाइनिंग हो, यूट्यूब थंबनेल बनाना हो, कंटेंट क्रिएशन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, आज एआई हर वो काम कर सकता है जो एक आर्टिस्ट रियल लाइफ में करता है। आप जरा ये स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये स्टैंड अप कॉमेडी किस कॉमेडियन का है? So I went to the zoo the other day and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. आप जो भी गेस करोगे वो 100% गलत ही होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कोई एक रियल वीडियो है ही नहीं। इस वीडियो को बनाया गया है गूगल के नए वीडियो जनरेशन मॉडल Veo 3 का यूज करके। पहले भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का यूज करके वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन उसमें ऑडियो बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन Veo 3 के लॉन्च करने के बाद वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड ट्रैक ये सब ऐड करना भी पॉसिबल हो पा रहा है। सीरियसली ये अनइमेजिनेबल है कि आज के टाइम पे एआई क्या क्या नहीं कर सकता। किसी ने सही कहा है, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान एआई को यूज करना जानता हो वो जरूर आपको रिप्लेस कर सकता है। आज से 10 से 15 साल पहले हमें मूवीज में जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया जाता था, आज वो फ्यूचर हम जी रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां एआई का यूज करके आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, वहीं दूसरी तरफ इसका एक मिसयूज भी किया जा सकता है। एआई को लेकर लोगों में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि वो जब भी एआई का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि अगर एआई ये सब कर पा रहा है तो हमारा क्या काम। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई आपके काम को एम्पलीफाई करने के लिए। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने एआई का यूज करके अपने YouTube वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तो लिखवा ली, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो स्क्रिप्ट आपके ऑडियंस के लिए सही है या नहीं, क्या वो स्क्रिप्ट आपके ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी या नहीं। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के बेसिक्स पता होंगे और फंडामेंटल्स पता होंगे। एआई चाहे कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग आपको करके दे दे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको उसके कोर फंडामेंटल के बारे में ही नहीं पता है तो एआई द्वारा जनरेटेड ये स्क्रिप्ट आपके लिए यूजलेस ही साबित होगी। एआई आपके काम में तभी वैल्यू ऐड कर पाएगा जब आपको उसके कोर फंडामेंटल्स के बारे में पता हो। 10 साल पहले भी, आज के टाइम पे भी और आने वाले फ्यूचर में भी हर एक काम के पीछे छुपे कोर कॉन्सेप्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस आपको हर वक्त एआई से एक कदम आगे ही रखेगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो मेरी तरह तो आप परप्लेक्सिटी एआई सर्च इंजन का यूज कर सकते हो एक डीप रिसर्च के लिए। वीडियो की शुरुआत में मिशन इम्पॉसिबल के जिस एआई के बारे में हमने डिस्कस किया था वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन जिस स्पीड से आज हमें एआई का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब आपको ऐसा एआई देखने को मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।